जय श्री राम दोस्तों। आपका दोस्त आपका मित्र हनुदाई साया से फिर आपके साथ एक बार लेकर आए हैं एक छोटा सा प्रसंग। आजकल हमारे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, कहीं शूद्र पे, कहीं ब्राह्मण पे, कहीं किसी जाति पे, कहीं किसी जाति पे। इसका मंथन हमें रामायण में बहुत अच्छा मिलता है। रामायण हमें बताती है कि कोई शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कोई भी जाति नहीं, सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से ही सब व्यक्ति किसी न किसी जाति में बटे होते थे। कोई किसी जाति की वजह से जन्म से किसी जाति में नहीं आता था। ये रामायण हमें बताती है। अगर ऐसा ना होता, रामचरितमानस के ऊपर सब लोग आजकल उंगलियां उठा रहे हैं, अगर ऐसा ना होता तो भगवान राम निषाद को अपना गले नहीं लगाते, माता सबरी के बेर नहीं खाते। ये तो एक छोटी सी घटना थी। उसी रामायण में एक घटना और थी। इससे पहले मैं आपको राजा जनक के दरबार की कथा सुना रहा था, प्रसंग सुना रहा था। उसी दरबार में एक छोटा सा प्रसंग और है। महाराज जनक, जो कि माता सीता जी के पिताजी थे, उनके दरबार में एक छोटा सा प्रसंग हुआ। वहाँ पे एक ऋषि हुए, उदालक ऋषि, जिनके नाती थे अष्टावक्र और उनके पिता थे कहोड़। अष्टावक्र के पिता का नाम कहोड़। अब कहानी प्रसंग कुछ ऐसा है कि जब कहोड़ अपने शास्त्रार्थ कर रहे थे तो राजा जनक के दरबार में वरुण के पुत्र थे बंदी, उनके साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे और शास्त्रार्थ में उनकी हार हो जाती है। और राजा जनक के दरबार में जब भी बंदी से जो भी हारता है उसको जल में डुबो के मृत्यु दंड दिया जाता है। कहोड़ उस समय मृत्यु दंड मिला शास्त्रार्थ में हारने के बाद। उसके बाद उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र को ही कहोड़ ने ही, उनके पिता ने ही उन्हें श्राप दिया था कि वो 8 जगह से टेढ़े होंगे। तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। कहोड़ जब 8 जगह ने श्राप दिया था कि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े होंगे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। एक बार जब उनको अपनी सच्चाई पता चली कि मेरे पिता कैसे मरे, तब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे, उनसे शास्त्रार्थ करने बंदी से। तो राजा बंदी के शास्त्रार्थ करने गए, वहां पे एक धर्म सभा चल रही थी, शास्त्रार्थ चल रहा था। अष्टावक्र भी पहुंचे तो अष्टावक्र को देखकर सारे लोग हंसने लगे कि 8 जगह से टेढ़ा हुआ। सब लोगों को उनके शरीर की संरचना अच्छी नहीं लगी, सब लोग उनको देखने लगे। ये देखकर राजा जनक भी थोड़े से मुस्कुरा गए और वो भी हंसने लगे। सबको देखकर अष्टावक्र भी जोर जोर से बीच में हंसने लगा। अब अष्टावक्र को हंसते देख के सभा सन्न हो गई। राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि हम सब हंस रहे हैं, ये तो हमें पता है, पर आप क्यों हंस रहे हैं महाराज? तो जैसे ही अष्टावक्र ने कहा कि यहाँ पे सब चमार हैं, सब शूद्र हैं, वो कहते कैसे? कि जब तक जिसको मेरी शरीर दिख रहा है, जब तक जो शरीर किसका बना होता है, चमड़ी का, और जब तक आदमी को चमड़ी दिख रही है तो इसका मतलब वो चमार है, ना कि कोई वो शूद्र है। जो भी व्यक्ति चमड़ी को देख के, क्योंकि आत्मा अगर कोई व्यक्ति देखता है तो आत्मा कहीं से भी टेढ़ी नहीं होती, आत्मा तो बिल्कुल सीधी होती है। राजा जनक उनका ये जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना गुरु मानते हैं और उनसे कहते हैं, उनके पैर छूकर उनसे कहते हैं, महाराज अब आप मेरे को उपदेश दीजिए। वहीं से अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का नाम, जिसे महागीता भी कहा जाता है, की शुरुआत की और उसके एक एक वचन करोड़ों हीरों के समान है। उसी अष्टावक्र में कहा गया है कि हर व्यक्ति जन्म से क्या शूद्र पैदा होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन पाता है, जैसे कि उसमें भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, हमारे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, बाबा तुलसीदास हैं, जो आत्मा की गहराई को पहचान पाते हैं। जो शरीर को जब तक कोई व्यक्ति देखता रहता है तो वो शूद्र होता है, वो चमार होता है। जब तक आप शरीर को देखेंगे तो आप शूद्र होंगे, जब तक आप आत्मा को देखेंगे तो आप ब्राह्मण हो जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों।